राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची घटना पर कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक दिल दहलाने वाली घटना है, जिसका आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चित है। मेरा नाम पूजा है और मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी बता रही हूँ। जैसे सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी, हालांकि यह अभी बहुत चर्चा में है। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसका मेरठ जिला और थाना ब्रह्मपुरी लगता है। ब्रह्मपुरी थाने क्षेत्र का ही एक इलाका है जिस कॉलोनी का नाम इंदिरा नगर है। इंदिरा नगर में ही एक और कॉलोनी है जिसका नाम है मास्टर कॉलोनी, और यह घटना सच्ची है। एक लड़का मर्चेडी नेवी अफसर कर्मचारी होता है जो कि 24 फरवरी 2025 को अपने घर तकरीबन रात 8 से 9 बजे के बीच लंदन से अचानक घर पहुंच जाता है, और वह अपनी पत्नी यानी 25 फरवरी को उसकी पत्नी का जन्मदिन का सरप्राइज देना चाहता है। ठीक 2 दिन बाद यानी कि 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है और वह दोनों को सरप्राइज देना चाहता है। जब घर में दस्तक होती है तो घर में खुशियां छा जाती हैं। ऐसा ही ठीक होता है। अगले दिन पत्नी के जन्मदिन की सौगात और उसके 2 दिन बाद बेटी का जन्मदिन होता है। सब कुछ ठीक चल रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, केक कट रहा है। जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं तो 4 मार्च लगभग 4 मार्च को तकरीबन 11 बजे रात को वह पति आराम से सो रहा है तो उसकी पत्नी धारदार चाकू लेकर उसकी छाती पर आकर बैठ जाती है और छाती के अंदर बार बार चाकू से वार करती है। तभी वह वार करती है तो फिर अचानक से आकर पीछे से उसका पैर पकड़ लिया जाता है और वह चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन सीने से आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि उसको पहले से ही खाने में नशीली दवाई दे दी गई थी, इसीलिए वह उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी। फिर जिसने पैर पकड़ रखा था उसने तो चाकू पकड़ लिया और जिसने चाकू पकड़ रखा था उसने पैर पकड़ लिया। ऐसे ही फिर वह लड़का चीखता है, चिल्लाता है, अपनी जान की गुहार लगा रहा है कि आप मुझे एक बार बख्श दो, आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको तलाक दे दूंगा, आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊं। लेकिन ये आवाज़ उनके कानों तक ही नहीं पहुंच रही है। फिर 20 से 25 मिनट तकरीबन ये सब चल रहा। फिर लास्ट में उसने दम तोड़ दिया और फिर उसकी पत्नी यानी कि मुस्कान रस्तोगी यह सोचती है कि अब इस लाश का क्या करें हम। फिर वह उस लाश को काटकर तकरीबन 15 टुकड़े कर देती है। 15 टुकड़े कर देती है और अगले दिन यानी कि 5 मार्च को वह मार्केट जाती है और मार्केट जाकर एक सीमेंट का कट्टा या बोरी बोल दो वह और एक ड्रम लेकर आती है और कुछ डस्ट। फिर वह लाकर जो उसके 15 टुकड़े करे थे ना शरीर के, वह काली पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिए और उस 15 टुकड़ों को उस ड्रम के अंदर डालकर और ऊपर सीमेंट और डस्ट से भर दिए। फिर वह मनाली घूमने के लिए चले जाती है। अपने साथ जो लड़का होता ना उसका नाम साहिल है, उसके साथ मनाली घूमने के लिए चली जाती है। तकरीबन 15 दिन के बाद वह मनाली और गोवा से घूमकर, शिमला और मनाली से घूमकर वापस आती है और फिर अपने मायके चली जाती है, यानी कि अपनी मम्मी के घर चली जाती है। और उसकी मम्मी पूछती है कि मुस्कान, आजकल तो जवाई का कॉल नहीं आ रहा है, क्या बात है? आजकल सौरभ कॉल भी नहीं कर रहा, नहीं जवाब दे रहा है।
तो उसकी माँ बार बार पूछती है, जोर जबरदस्ती करती है उसके साथ, तो वह बोल देती है कि मैं उसको मार दिया, मैंने उसका मर्डर कर दिया, यानी कि मार दिया। तो मुस्कान की मम्मी यह बात मुस्कान के फादर को बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे मुस्कान से पूछा है और मुस्कान जमाई के बारे में ये बता रही है। तो फिर यही बात मुस्कान का फादर उससे पूछता है, बोलता है कि बेटा जमाई का कॉल नहीं लग रहा है, जमाई नहीं हमसे बात कर रहा है। तो मुस्कान अपने पापा से भी यही बोलती है कि मैंने उसको मार दिया। फिर उसकी मम्मी और उसके पापा 112 पर कॉल करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं और फिर मुस्कान को थाने के अंदर ले जाकर उसे पूछताछ करने पर, कड़ी पूछताछ करने पर वह बताती है कि बाथरूम के अंदर ड्रम है, ड्रम के अंदर वह सौरभ राजपूत है। फिर वहां जाकर देखते हैं, ड्रम के अंदर मिलता है और उसे सौरभ राजपूत मिल जाता है। ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय श्री राम।